25 रुपए पे और वे जो है रिजेक्ट भी करते सुन जा जो करना होते हैं वो तय करे सरकार। वो बिखरा मासी और आज तक भी पैसा नहीं मिला उसका, आज तक भी इस सीजन का पैसा नहीं मिल गया। बाबा उसी की लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे टाइम से लड़ी हुई है। अभी उसी की तो लड़ाई में अभी गन्ना का भुगतान चल रहा है। बाबा कह रहा हूँ मैं आपको, बाबा मैं कमाना थोड़ी कर रहा हूँ। बाबा बात करा रहा हूँ, क्या बात है? बोलेंगे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट जरा शांति का दान देंगे, बड़ी कृपा रहेगी। वह ना नाचो कूदो खूब, भट पे रखो निगाह। अब अपनी भटके से निगाह भटक रही है, जरा भट पे रखो निगाह। जिनके खिलाफ मोर्चा ले रहे हो वो 556 तो खोपते फोड़ सुबह शाम बेचते। ऐसा है, सबसे पहले हमारे उपस्थित होने का तो सीधा सीधा कारण है कि माननीय वीएन सिंह जी की बात लोगों को बड़ी देर में समझ में आती है। उन्होंने कह भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज को समझ में आ जाती है, जरा हमें देर में समझ में आती है। ये हमारी समस्या है। आप आज जो बात कह रहे हैं वो आप बात कह रहे हैं 10 साल से मैं सुन रहा हूँ उस बात को। एमएसपी है था, वो प्रधानमंत्री भी कह रहा है, सीधी बात है कि अगर एमएसपी नहीं मिल रहा तो जो नहीं दे रहा वो जेल जावे, बस इतनी सी बात है। ये मांग रहे हैं कानून कि अगर एमएसपी नहीं मिल रहा तो, और एमएसपी नहीं दे रहा तो वो जेल जावे, ये कानून बने एक बार। अब हालत क्या है देश में पहले समझ लो। बहुत साथी नहीं अब आपके पास, हमारी हालत वाली है, सामने से ट्रैक्टर आवे, संकरी सी गली हो गए, उधर से भूखी आवे, दोनों सामने खड़े रहे। वो कहे भाई हम अपनी बात पे जान देते, दूसरा कहे मेरी बात पे जान देते। तो ये बात किसान पे तो चलती है, झुट्टे से, बैल से, बलद से, बाजार से वास्ता पड़ता है। पर अगर सरकार भी ये काम करने लगे तो ये सरकार पे नहीं चलती। सरकार को समझदारी से काम लेना चाहिए। आप सोच रहे हो सरकार बेवकूफ है, सरकार बेवकूफ नहीं है। वो वही कर रही है जो वो करना चाहती है। आपको सरकार से वो करवाना है जो आपके किसानी के, खेत के, गांव के हक में है। इसके लिए आपके पास एक मजबूत पैरोकार वकील आजमाया हुआ है, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। उनका नाम सरदार वीएन सिंह है, जिसने जिंदगी इस काम में दी है। हमारे उपस्थित होने का तो सीधा कारण ये है, हमारे उपस्थित होने का सीधा कारण ये है। हम वहां भी खड़े हैं। मैं 8 महीने से दबा हुआ डॉक्टर हूँ, पेशे से फौज में रहा हूँ। डॉक्टर मेजर हिमांशु नाम में गंगा जल बिरादरी का राष्ट्रीय संयोजक, हम वो भी कर रहे हैं काम। हम तो मान रहे 2 बाजू हैं, हम सलाम कर रहे हैं अपने आप को भी। उनको तो कर ही रहे हैं जो 8 महीने से वहां पड़े हैं, धूप में, बारिश में, सर्दी में। हमारा फिर आप कहोगे जी यहाँ क्यों उपस्थित हुए। देखिए साहब, वीएन सिंह जी का हमारा 30 साल का तजुर्बा और संबंध है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के जमाने से। हमने आज तक और 15 साल से वैसे साथ है। सरदार जी वीएन सिंह जी ने आज तक मेरे तजुर्बे में कोई भी बात गैरवाजिब नहीं कही और बेवजह नहीं कही, गैरवाजिब नहीं कही और बेवजह नहीं कही। अब मैं भी यहाँ कानून दोबारा से व्याख्या करते लोगों, सरदार जी के साथ 15 साल रहने के बाद पीएचडी मेरी भी हो रखी है, लेकिन मैं आपको वक्त जाया करूंगा, इसलिए काम की बात समझ ली जाए। 7 बिंदु हो गए हैं, 5 क्या उससे संबंधित कानूनों से, 2 बिंदु हैं कि जो शहीद हुए उनको मुआवजा, और तीसरा जो किसानों के इस आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे वो वापसी हो तुरंत से सम्मान।
बाइज्जत बरी नहीं मतलब वापस। इसलिए ये 7 मुद्दे हैं। इस पे तो थोड़ा सा सर मैं इसे वही कर दे रहा हूँ कंक्लूड से इसको। भाई इस पे अगर किसी 7 मुद्दे पे किसी को कोई और विचार है, मैं सदन के समक्ष नहीं मैं सदन के समक्ष रख रहा हूँ, या तो सर्वसम्मति से या बहुमत से बताइए ये 7 के पक्ष में है। एक प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा प्रस्ताव, भाई हम 2 बाहु मानते हैं अपनी, संयुक्त मोर्चा को भी हम एक बाजू मानते हैं और राष्ट्रीय किसान मोर्चा को भी हम एक अपना बाजू मानते हैं। ये मानते हुए कि भाई ये छोटे वाली स्थिति हो गई जो आप अपनी बात पे जान देते, सरकार के लिए अपनी बात पे जान देते, तो इसको किसी तरीके से तो इस बुद्धि को कोई सुलझाएगा नहीं सुलझाएगा। तो आज की मीटिंग उस बुद्धि को सुलझाने के लिए है। तो आप लोग जब आ गए हैं तो इसमें ही अपनी स्वीकृति है कि हम इस बुद्धि को सुलझाना चाहते हैं। फिर भी औपचारिक तौर पर मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि ये जो 8 महीने से आपस में डेडलॉक बन गया है, मैं तेरी नहीं सुनता तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरे से राजी नहीं तू मुझसे राजी नहीं, हम इसे सुलझाना चाहते हैं। मैं तो हाथ उठा के हम ही करके सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित, ये भी प्रस्ताव पारित माना गया। एक राष्ट्रीय किसान मोर्चे का जो नामक हुआ है, वैसे तो आम सहमति बन गई है इस पे। ये तीसरा प्रस्ताव, क्या इसके ऊपर सहमति है? आम सहमति से सर्वसम्मति से कर लेंगे सर। अभी मतलब हम बहुमत से मान ले रहे हैं, है ना। यदि किसी के है तो वो ले लिया जाएगा, डिटेल में या बाद में। 3 प्रस्ताव हो गए, अब चौथा सर। अब बीती ताही बेसारे थे, आगे किसी मिले हो, है ना। अब जाएंगे, मैं भी उसमें रहा हूँ 15 साल से, अभी हम जानते हैं उस बात को। आज हम जिस मोर्चे पे आए उस मोर्चे को सुलझाने पर, है ना, क्योंकि बिखरा हो रहा है, जरा फोकस ले लें। तो देखिए साहब, अंतिम जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें, उसके बाद चाहे आप सदन में दोबारा से चर्चा कर सकते हैं। एक सवाल यह उठ रहा है, सरकार मूर्ख नहीं है, सरकार सब जानती है। सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। अब सवाल उठता है, ये तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि गांव की एक और कहावत है, झूठे को घर तक छोड़ के आओ। जो आंदोलन में हम भी महसूस करते हैं और मेरे ख्याल से अन्य को भी स्वीकार करना चाहिए कि जब सरदार भीम सिंह जी ने एक बात कही थी कि बजाय हम इस पे अड़ने के कि भाई तीनों बिलों को पहले वापस लो, हम ये कहते कि सरकार अपनी मंशा जाहिर करे कि सदाशता है, उसमें सज्जनता है, उसकी नीयत है। सिर्फ जो आप कह रहे हैं उसे ही कानूनी अमली जामा पहना दे कि एमएसपी की कानूनी मान्यता दी जाए और इसके उल्लंघन की स्थिति में जेल का प्रावधान हो। ये आपने शुरू में कहा था, ठीक है। यही बात अगर इस तरीके से रखी जाती कि सरकार आप ही अपनी बातें पूरी कर दो और हम वार्ता करने को तैयार हैं। लोगों में ये मैसेज गया, 1 मिनट दे, लोगों में ये संदेश गया कि हम तो ये कह रहे हैं ये होगा, वरना तो हम बात ही नहीं करेंगे। कौन सी तीनों कानून वापस तो बात नहीं करेंगे। हालांकि न वो ये कह रहे थे न वो ये कह रहे थे, लेकिन सरकार को इससे मौका मिल गया। अगर उस समय भीम सिंह जी की बात मान ली गई होती तो जो मेरी कहावत कह रहा हूं मैं गाँव के, झूठे को घर तक छोड़ के आओ। आज हम ये प्रस्ताव आ चुके, संसद चल रही है और प्रधानमंत्री बहुत बात कर चुके हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज बात हो, कृषि मंत्री भी कर चुके हैं। तो एक सीधी सी बात ये है कि हम यहाँ अधिकृत करते हैं व्यक्ति के नेतृत्व को और एक टीम बना के हम यहाँ से हटे और एक उसका ड्राफ्ट बनाए जो चिट्ठी इसी आशय की माननीय प्रधानमंत्री को जावे कि साहब आप अपनी नियत साबित करते हुए 7 पॉइंट है, इन पे कह दीजिए तो आपकी नियत पे विश्वास हो जाएगा। ये प्रस्ताव पारित मानते हैं, ठीक है। कमेटी का गठन हम उससे कर लेंगे, ठीक है साहब। ये प्रस्ताव पारित हो गया। अब सवाल उठता है जो यहाँ कई लोग उठा रहे हैं साथी, कि मान लीजिए, और जिसकी बड़ी प्रबल संभावना है, उन्होंने कहा पंचों के राय सरमाथे पे फुटा वही गिरेगा, पतनाला वही गिरेगा, तो हम क्या करेंगे? इसका मेरा जवाब अभी ये है कि अभी हम ये मानते हुए हम इसमें अभी कोई प्रस्ताव ना करें, क्योंकि वो यहाँ भी कुछ होंगे जो रिकॉर्ड करके बताएंगे कि उन्होंने तो जी ये बता दिया। फौज का तरीका ये है, अपनी रणनीति थोड़ी बंद मुट्ठी 1.25 लाख की खुल गई तो आग की, इसलिए अभी उस पर ना करें। मैं भीम सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि हम अभी ये रखें कि हम ये प्रस्ताव दे रहे हैं, और अगर चूंकि संसद चल रही है, इसी संसद सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कह रहा हूं मैं साहब, मैं कोई अपशब्द नहीं कहूंगा, बड़ा वो बड़ा पायस, बड़ा जो है मुकद्दस सा पद है, ऊंचा मुकाम है, माननीय प्रधानमंत्री अवतार पुरुष और भाई साहब ऐतिहासिक सरकार इसको कर दे
तो भाई उसके नाम की हम ताली बजा दें, और नहीं करे तो क्या करना है, इसकी रणनीति या तो हम आज ना बनावे और आराम से हम उसकी, जब कहते हैं ना कि जब नदी आएगी तब पुल पार करेंगे, पहले से क्यों भाई साहब, नदी है नहीं, अपन लोग ऊपर चढ़ा कर कूद रहे, कपड़े लत्ते डाल के क्यों कूद रहे, है ना? ठीक है जी। तो एक लास्ट में एक बात कह रहा हूं, ये मेरी तरफ से है, ये ना प्रस्ताव है ना कुछ है। अगर ऐसी स्थिति आती है, देखिए जिन लोगों के आप खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे राक्षस की जान किसी नाभि में होती है, कहीं होती है ना, नाभि में कहीं होती है, इनकी जान और इनकी ताकत वोट में है। अब वोट की चोट कैसे दोगे और वोट का डर कैसे बिठाओगे? मैं ये नहीं कह रहा कोई कह लोगे तो सत्ता की राजनीति की बात करे, राजनीति बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अपनी चीज के लिए इसका भी दिल में दिमाग में रखिएगा, जबान पे मत रखिएगा। जय हिंद। केवल आखिरी में मैं करना जो है, आज की तारीख में 3 बिलों के साथ नहीं है, पूरी जिंदगी करने में निकल गई। अब छोड़ो ना, छोड़ो। इसमें जैसे हिमांशु ने कहा, पूरा आपको समझाया, मेरे साहब की जो आदत है कि बिल्कुल ठोस बात करनी है और ठोस बात करी। इतना कह दूंगा कि जो आज का मैसेज जाएगा वो समझ लीजिए क्या जाएगा देश को, क्योंकि आज सरकार बार बार कह रही है हम वार्ता करने को तैयार है, किसान पीछे भागता है। आज वो देखेंगे कि किसान संगठन के नेता ये 10-20 नहीं है, ये सब नेता तैयार हैं और आपको चुनौती दे रहे हैं कि आप ये चीजें करिए, हम बात करने को तैयार हैं। आपने कहा रिपील नहीं करेंगे, मत करो रिपील, संशोधन करो। जो संशोधन आपको खराब लग रहे करो ना उसको, वो भी ना करोगे तो देश देखेगा कि आपकी नीयत साफ है। ये बहुत बड़ी आपकी ताकत आज जाएगी बाहर, क्योंकि आज तक जो गुमराह करते आ रहे हैं कि उनने कहा यस, उनने कहा नो, कभी यस नो के अंदर कभी बातचीत होती है। अब हमने तो पूरा ठोस दे दिया, कल दे दे, पर आपको ये तय करना है कि कल जो प्रधानमंत्री के पास चिट्ठी जाए किस के माध्यम से जाए। राष्ट्रीय किसान मोर्चा लिखने से काम नहीं चलेगा, ये आप लोग को तय करना है, वो तय कर लो, फिर पत्रकार वार्ता चालू करें, क्योंकि 5 मिनट के बाद पत्रकार वार्ता होगी। साथियों, जैसा कि आप लोगों की सभी की सहमति से राष्ट्रीय किसान मोर्चा गठन हुआ है। जैसे कल एक लेटर प्रधानमंत्री जी को दिया जाए तो वो किसके नाम से, किसी संगठन के नाम से दिया जाए, मोर्चा के नाम से, तो उसमें संयोजक जरूरी है। उस संयोजक यदि आप लोग एग्री हो, जी जी, यदि आप एग्री हैं तो मैं अपनी तरफ से, आप लोगों की तरफ से, मेरा इसमें थोड़ा सा विचार थोड़े अलग है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अगर आप अध्यक्ष चुन रहे हैं तो पहले उसकी कमेटी चुन लीजिए, वो अध्यक्ष चुनेगी तो हमें सहमत होंगे। एक लेटर देना है, कोई भी आदमी कौन देगा जी लेटर? कौन देगा? कोई तो लिख के तो देंगे ना। उसमें कोई अध्यक्ष नहीं, संयोजक के नाम से तो जाएगा। उसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, संयोजक के तौर पे संयोजक पे चलन दो। यदि अभी कोई अध्यक्ष नहीं है उसका, जो आप लोगों ने एक मोर्चा बनाया है उसका कोई अध्यक्ष नहीं है, एक संयोजक के तौर पे एक लेटर देना है। कमेटी आप लोग कभी फिर गठित कर लो, अब गठन कर लो, क्योंकि अब समय भी नहीं है। आप जैसा राय देंगे वो ठीक है आप लोगों की, लेकिन जब आप लोगों ने मोर्चा तैयार किया है तो उसमें संयोजक यदि आप लोग कहें तो सरदार PM सिंह जी को उसमें नियुक्त कर देते। आप लोग सब सहमत हैं? किसी को कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। नहीं पता, आप अध्यक्ष की बात करते हैं ना, आप जब गठन होगा, टीम का गठन हो जाएगा, अध्यक्ष आप आपकी टीम ही बनाएंगे।
हम एमएसपी में आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, जहाँ बात होगा हम बहुत आएंगे। बढ़िया भाई। वो एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। आप जैसा उचित समझे वैसा करें, लेकिन मेरे ये था देखो, ऐसा कमेटी बनी है, तो उसको बनना ऐसा चाहिए। है कमेटी जब भी बनेगी, कमेटी ठोस बनती है। कुछ लोग यहाँ पर ऑनलाइन थे वो भी बीच में होंगे, कुछ यहाँ थे वो भी बीच में होंगे। इसमें काम करें। अभी तो केवल हमें देखना है और देश को बताना है कि सरकार की नीयत क्या है। अगर सरकार की नीयत साफ है, हमसे बात करने की साफ है, तो बात बार बार कह रहे हैं, हम तो बात करने को तैयार हैं किसान से। हम क्या किसान नहीं है? हर आदमी यहाँ पर एक किसान है, खेती करता है, अपने अध्यक्ष का अपने जो है संगठन का नेता है, अध्यक्ष हो, जनरल सेक्रेटरी कुछ भी, आप चौधरी हो, जो भी है। अब जो है आज की तारीख के अंदर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बात करते हैं या थूक के चाटते हैं, बहुत सीधा। उसके बाद में 15 दिन बाद हम लोग एक समय रख लें, जिसमें एक मीटिंग बुला लें, जनरल बॉडी मीटिंग बुला लें राष्ट्रीय किसान मोर्चा की। उसमें तय हो कि कमेटी कौन होगी और कमेटी आगे अध्यक्ष बनाए नहीं बनाए वो अलग बात है। क्योंकि आज एकदम करना है। और मैंने इसमें और राज्य से मैंने कहा था कि आप पूछ लीजिए कोई संयोजक भी हो जो चिट्ठी साइन कर सके कोई भेजने के लिए। आप शर्मा जी अगर केवल लिख दोगे राष्ट्रीय किसान मोर्चे से तो वो काम नहीं चलेगा। ये केवल टेम्पररी है, जब तक आगे की कार्रवाई शुरू होती है, हाँ, बिल्कुल। और हमारी पूरी प्रक्रिया आती है, उस समय तक जिम्मेदारी को संभालने के लिए एक भार है। हाँ बस बहुत बड़ी बात है। ये इंटरम जैसे कहते हैं ना, हाँ, अंतरिम चीज है ये कि अभी काम चालू होने के लिए अभी तो आप बनाया है, अभी तो पैड भी नहीं है किसी के पास, कुछ भी नहीं है। ये देवेंद्र पाटिल जी कर्नाटक से कर्नाटका से आपके साथ जो है देवेंद्र पाटिल जी आए हैं और वहां से चंद्रशेखर जुड़े थे। हाँ, वहाँ से बी.आर. पाटिल साहब जो पहले स्पीकर थे वो भी आपके साथ जुड़े थे और बात भी हो पाती क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन खराब थे। पाटिल साहब अकेला कर्नाटक में नहीं है, 6-7 स्टेट में अपना काम चल रहा है। बस वो 5 मिनट आप सबका केवल अपना नाम बता के